हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। कल से बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों ने ये मैसेज किया है कि क्या मुझे अभी बीकॉम का कोर्स करना चाहिए कि नहीं। मैं एमकॉम कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ। अब ये सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि कल एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये लिखा गया था टू कंसीडर CA, CS, ICWA दैट इज CMA इक्विवेलेंट टू PG डिग्री फॉर अपियरिंग इन UGC नेट। तो अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको पूरी तरीके से समझा देती हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंड ये जो कोर्स छोड़ने का सोच रहे हो ना उसको अपने माइंड से आप निकाल दो कि हमें जो है अभी कोर्स छोड़ देना चाहिए। आप बीकॉम परसू कर रहे हो, आप एमकॉम परसू कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री परसू कर रहे हो जैसे कि MA कर रहे हो या आप MBA कर रहे हो, तो आपको उस कोर्स को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू रखो। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि ये जो UGC नेट के एग्ज़ाम्स हैं ना, साल में 2 बार होते हैं। ये साल में होते हैं जून एंड दिसंबर में। उन बच्चों के लिए होते हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, जिनको जॉब चाहिए होती है, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो कि कंडक्ट करवाती है UGC। अब ये जो नेट का एग्ज़ाम है ना, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। UGC नेट का एग्ज़ाम अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ UGC बच्चों के लिए कंडक्ट करवाती है। तो इसकी एक कंडीशन थी, अगर आपको UGC नेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको जो है मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या आप परसू कर रहे हो तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी कि आप MCOM के या MA के फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, और ये नेशनल लेवल पे है। उसी तरह स्टेट लेवल पे भी जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। तो नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको जो है आपके स्टेट के अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में। वेयरएस अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब मिल सकती है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसकी कंडीशन थी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या परसू कर रहे हो। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद अगर आपने जो है CA, CS या CMA कंप्लीट कर लिया, आपके पास डिग्री है, तो आपको फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आपसे वो मास्टर्स की डिग्री नहीं मांगने वाले हैं। वेयरएस पहले ये नोटिफिकेशन आने के पहले ऐसे था कि अगर CA, CS, CMA की आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देना पड़ता था ताकि आप UGC नेट के एग्ज़ाम में अपीयर कर सको। बट अब ऐसा नहीं है। तो अगर आपका CA, CS, CMA कंप्लीट हो जाता है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं है अगर आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देना है तो इसका बेनिफिट कहाँ होगा? तो इसका बेनिफिट हमें हर जगह मिलने वाला है या लिमिटेड बेनिफिट है? तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ये जो बेनिफिट है UGC नेट के एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए दिया गया है ताकि आप जो है अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। एंड UGC नेट के 2 एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF। तो अब सवाल आता है कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आप UGC नेट के एग्ज़ाम देते हो एंड क्लियर कर लेते हो, उनकी एक कट ऑफ की क्राइटेरिया है। एंड ये जो UGC नेट के एग्ज़ाम होते हैं वो 95 सब्जेक्ट्स में होते हैं। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स में होते हैं, सोशोलॉजी में होते हैं, साइकोलॉजी में होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में होते हैं, हिस्ट्री में होते हैं, ज्योग्राफी में होते हैं, हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। तो डिफरेंट 95 सब्जेक्ट्स हैं। आप किसी एक में भी क्लियर कर लेते हो ना तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कॉलेज में मिल सकती है, डिग्री कॉलेज में। वेयरएज जूनियर कॉलेज में जॉब के लिए आपको BEd करना ज़रूरी होता है। एंड अगर आप नेट के JRF के भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये भी आपको जो है कॉलेज में काम आने वाला है। अगर आप कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करोगे तो उनकी एक मिनिमम स्टाइपेंड की क्राइटेरिया है जो कि आपको देनी ही है। एंड इसके साथ आपको ये भी बेनिफिट होगा, अगर आपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आपको जो है MPhil में एडमिशन मिल सकती है। इसका बेनिफिट आपको एक और जगह पे मिल सकता है। कहाँ पे? आप अगर PhD करने का प्लानिंग कर रहे हो, आपको है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, तो PhD करने के लिए हमारा मास्टर्स का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी हमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने देते हैं। तो ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की ये भी कंडीशन है कि मास्टर्स के साथ साथ आपका नेट एंड JRF का भी एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मास्टर्स एंड नेट एंड JRF का एग्ज़ाम क्लियर है तो आपको हम क्या करेंगे, PhD का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, हम आपको उससे एग्जम्प्ट कर देंगे। मतलब कि आपको PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है क्या आ जाओ यूनिवर्सिटीज़ के
इंटरव्यू राउंड में आ जाओ। इंटरव्यू राउंड में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो गाइड दिया जाएगा, जो आपको गाइड करेगा पीएचडी में कि आपको कैसे रिसर्च करनी है, क्योंकि पीएचडी क्या है, रिसर्च वर्क के ऊपर पूरा बेस्ड है। आपको जो है टॉपिक दे दिया जाएगा एंड आपको बोलेंगे उसके ऊपर रिसर्च करो, थीसिस बनाओ, देन एट द एंड आपकी क्या होती है, वाइवा होती है। तो आपको जो है ना पीएचडी में भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अगर आपको जो है वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कह रहे हैं, इवन इफ आप जो है इंस्टीट्यूट के जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, नागपुर यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा लिस्ट दी गई है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, आप अगर उनके अंदर पीएचडी करते हो तो वहाँ पे भी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना। तो अगर आपका नेट एंड जेआरएफ क्लियर है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके बेनिफिट है, बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट है, पर्टिकुलरली यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिलेटेड ही बेनिफिट है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मुझे एलएलबी की एंट्रेंस टेस्ट से छुटकारा मिल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट की जो है एंट्रेंस टेस्ट होती है उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने सब्जेक्ट लाइन में ही लिख दिया है फॉर अपीयरिंग इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम, इसके अलावा कहीं और बेनिफिट नहीं दिया गया है। अगर दिया जाता तो वो वहाँ पे लिखते फॉर अपीयरिंग इन ऑल द एग्ज़ाम्स, ऐसा नहीं लिखा है। और वहाँ पे उन्होंने वर्ड लिखा है इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इक्विवेलेंट एंड इक्वल की बहुत ही डिफरेंट मीनिंग होती है। तो आप ऐसे मत सोचो कि मेरे कोर्स की वैल्यू कम हो गई है, हमारे कोर्स की वैल्यू कम नहीं हुई, अब हमें जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक एग्ज़ाम के लिए आपको जो है इक्विवेलेंट माना गया है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं माना गया है, तो हमारे कोर्स की वैल्यू कैसे कम हो गई? हमारे कोर्स की वैल्यू कम नहीं हुई है, ना ही कभी होगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे भी मत सोचो कि अब हमारे लिए जॉब का स्कोप नहीं है, नो, कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये भी नहीं सोचो कि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ परसों उसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, आप छोड़ो मत। अगर आप अभी परसों करो तो उसको कंटिन्यू करो। तो अब ये भी सवाल आ रहा है, बहुत से बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि बच्चे जो है ये कोर्स करते क्यों हैं, क्या पर्टिकुलरली सीएमए में फोकस नहीं कर सकते, साइड में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों परसू करते हैं? जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बच्चे जो है सेफर साइड पे रहना चाहते हैं। क्योंकि सीएस और सीएमए का जो कोर्स है वो अटेम्प्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड बच्चों को जो है आजकल जॉब की सिक्योरिटी भी चाहिए कि चलो मैं कोर्स परसू कर रहा हूँ, साथ में मैं कुछ अर्न करूँ। तो आप अगर बीकॉम कर लेते हो या बैफ कर लेते हो, बीएमएस कर लेते हो, एमकॉम कर लेते हो, एमए कर लेते हो, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करोगे ना अर्न करना, तो अपने पढ़ने का खर्चा निकाल पाओगे। तो इसलिए एंड एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि एमकॉम कर लिया है, एमबीए कर लिया, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। क्योंकि मैंने बहुत सी पोस्ट रीड की है एंड बच्चों के वॉर के मैसेजेस भी मैंने रीड किए हैं जहाँ पे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे कि तूने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया एंड अब तो देखो हमें रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। तो मैं उनको एक बात कहूँगी, रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स के लिए मिली है, हर जगह से आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है। तो एक दूसरे का मजाक नहीं हो रहा एंड कोर्स छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो साइड में कोर्स कर रहे हो, बीकॉम, एमकॉम, एमए कर रहे हो, बैफ कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, जो भी कोर्स, बीबीए, एमबीए, जो भी एलएलबी, जो भी कोर्सेस आप परसू कर रहे हो उसको आप जो है कंटिन्यू रखो एंड सीएस पे भी फोकस रखो। सो आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।